हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं भाई मुगल काल के बारे में। चैप्टर 1 है आपका बाबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। टॉप 50 क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि होने वाला है बहुत ही धमाकेदार पूरा का पूरा वीडियो। तो भाई सभी लोग देखिएगा, ठीक है भाई। तो भाई चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट सभी लोगों को, ठीक है भाई। सभी लोग आ जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्लास का। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपका पहला क्या दिया गया है। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को कहाँ हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए दिया गया है परगना, बी दिया गया है कांधर, सी दिया गया है काबुल और आपका डी दिया गया है गजनी। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परगना। ठीक है भाई, सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, परगना हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है बाबर के पिता का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया ख्वांद मीर, बी दिया गया शेख मुबारक, सी दिया गया अब्दुल्ला खान और डी दिया गया है उमर शेख मिर्जा। तो सभी लोग याद रखेंगे भाई बाबर के पिता का नाम क्या था भाई, उमर शेख मिर्जा। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बाबर की माता का नाम क्या था। ऑप्शन ए दिया गया फातिमा सुल्तान आगा, बी दिया गया मकक सुल्तान बेगम, सी दिया गया मिबेह जान और आपका डी दिया गया कुतलुक निगार खानम। तो बताइएगा इसका राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बाबर की 3 पत्नियां थीं, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी। गुलरुख, महम, गुलबदन, दिलबार। तो बता दीजिएगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गुलबदन। गुलबदन कौन थी भाई, बाबर की पुत्री थी, सौतेली पुत्री गुलबदन बेगम। कौन थी भाई, गुलबदन बेगम कौन थी, बाबर की सौतेली पुत्री थी। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है भाई। सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर। डॉट डॉट ने जब 8 जून 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो भाई बताएंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बाबर। ठीक है भाई, सभी लोगों को याद रखना है क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी वहाँ धारण की थी, बताएगा जल्दी से बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया परगना, बी दिया गया काबुल, सी दिया गया दिल्ली और डी दिया गया समरकंद में। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा काबुल में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, काबुल में। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बाबर ने किस विजय के उपरांत पादशाह की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, काबुल की विजय। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाई, काबुल की विजय। क्या हो जाएगा, काबुल की विजय। सभी लोगों को याद रखना है। याद रखिएगा भाई खानवा के युद्ध कब हुआ था, 1527 में। 1527 ईस्वी में सभी लोगों को याद रखना है। राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार। याद रखिएगा। अगला दिया गया घाघरा का, यानी कि 1529 में भैया हुआ था। ठीक है, बाबर ने महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई जो अफगानों का संगठन करने लाया था, उसको पराजित किया था।
और पानीपत का प्रथम युद्ध क्या हुआ जाएगा? 1526 हो जाएगा भाई। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था भाई और मुगल वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पादशाहनामा का लेखक कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, अब्दुल हामिद लाहौरी। आपको बताना है इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अब्दुल हामिद लाहौरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? शाहरुख, रुपया, टका, दिरहम। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहरुख के नाम से। क्या भाई? बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? शाहरुख के नाम से चलाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए? बताएगा, कांधार, काबुल, सिंध, आगरा। तो सभी लोग भाई याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांधार में। कहाँ पे चलाए थे बाबरी नामक चांदी के सिक्के? कांधार में। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? बताएगा, कश्मीर से, सिंध से, पंजाब से, राजस्थान से। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर भाई भारत में प्रवेश किया? तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर पंजाब से। कहाँ से किया था? पंजाब से। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 12 नंबर, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? राणा सांगा, आलम खां, दौलत खां लोधी, शेर शाह सूरी। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, शेर शाह सूरी। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1530, 1520, 1526 और 1550। सभी लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पूछा गया था बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या हो जाएगा, है ना? वैसे तो 1519 में किया था भाई बाबर ने, पहला आक्रमण की बात की जाए 1519 ईस्वी में। इसके बाद 1526 में किया था कहाँ पे? पानीपत का प्रथम युद्ध। सभी लोगों को याद रखना है, लेकिन आएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध ही 1526 में। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो सभी लोग याद रखेंगे भारत का प्रथम मुगल बादशाह पूछा गया है आपसे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, बाबर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बाबर। पूछा जाए शासनकाल तो 1526 से लेकर के 1857। पूरा मुगल वंश की बात कर रहे हैं हम। तो कब से कब तक चला, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, बहादुर शाह। तो भाई याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बाबर नाम रखा था। क्या नाम रखा था? बाबर। सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। तो सभी लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाई, पानीपत की पहली लड़ाई। यानी कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने कौन पराजित किया था? बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी को भाई 1526 ईस्वी में पराजित किया था। किसने भाई? बाबर ने। सभी लोगों को याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बाबर तथा लोदी साम्राज्य। भी दिया गया ब्रिटिश तथा बाबर, अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर तथा लोदी साम्राज्य।
क्या हो जाएगा? बाबर तथा लोधी सम्राट, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 19 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बताएगा। उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? आपसे ये पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। बी दिया गया खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। सी दिया गया चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। और डी दिया गया घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। तो बताइएगा भाई तुलुगमा नीति। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 21 नंबर, किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि मिली? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर याद रखिएगा। अभी हमने आपको बताया था 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 22 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? भाई बाबर, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, अकबर। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई, बाबर ने। क्या हो जाएगा? युद्धों का किसने पहली बार इस्तेमाल किया था तोपों का? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा भैया ए, बाबर ने। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का नाम क्या था? अब्दुल्ला खां उजबेग एवं अबुल हसन। बी दिया गया है अबुद्दौला खां एवं मंसूर। सी दिया गया मुस्तफ़ा एवं उस्ताद अली कुली। और डी दिया गया अबुल खैर खां एवं ख्वाद मीर। तो बताइएगा, इसका भाई राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मुस्तफ़ा एवं उस्ताद अली कुली। ठीक है भाई, दो प्रसिद्ध तोपचियों के नाम थे, बाबर के समकालीन थे ये लोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो भाई याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये घाघरा का युद्ध था 6 मई 1529 में। किसके बीच हुआ था? अभी हमने आपको बताया था, बाबर और महमूद लोदी यानी इब्राहिम का भाई, जो अफगानों को संगठित करने लाया था। ठीक है, उसे पराजित किया था, अफगानों को संगठन बना के लाया था लड़ने के लिए घाघरा के युद्ध में, उसे पराजित किया था भैया किसने? बाबर ने। ठीक है, याद रखिएगा, महमूद लोदी को। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत था? राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह। तो याद रखेंगे सभी लोग, खानवा का युद्ध क्या हो जाएगा? बाबर ने भैया राणा सांगा को हराया था। किसे हराया था? राणा सांगा को 1527 में। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 26 नंबर, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? जिहाद बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है जिहाद से। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया खानवा का युद्ध, बी दिया गया घाघरा का युद्ध, सी दिया गया आपका पानीपत का प्रथम युद्ध और आपका डी दिया गया युद्ध चंदेरी का युद्ध। तो यानी कि जिहाद युद्ध धर्म का नारा दिया था बाबर ने। बताइएगा, इसका राइट आंसर बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, खानवा का युद्ध। क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, अभी आपको बताया था भाई, खानवा के युद्ध राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया, किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने भाई गाजी की उपाधि धारण की थी, आपको बताना ही है। ऑप्शन ए दिया गया खानवा का युद्ध, बी दिया गया घाघरा का युद्ध, सी दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध और आपका डी दिया गया चंदेरी का युद्ध। तो सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भैया खानवा का युद्ध। क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में भाई। सभी लोग याद रखिएगा, अगर बात करें घाघरा का युद्ध की तो 1529 में, याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, चंदेरी का युद्ध पूछा जाए तो 1528 में। भाई सभी लोगों को सन इस तरीके से रट लेना है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन दिया गया, 29 जनवरी 1528 में खाली जगह ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। अभी बात कर रहे हैं चंदेरी की, तो भाई क्या हो जाएगा 1528 में किसे हराया था, मेदिनी राय। क्या हो जाएगा, चंदेरी में राजपूतों को हराया था। किसने हराया था, इसका आपको राइट आंसर बताया, यानी कि बाबर ने। राजपूतों में कौन थे राजा, भैया मेदिनी राय जी को। इन्होंने बाबर ने मेदिनी राय जी को हराया था, ठीक है, याद रखिएगा मेदिनी राय। मेदिनी राय राजपूत राजा थे, उनको हराया था 1528 में चंदेरी की युद्ध में, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है भाई, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, इनमें से किसने बाबर को 1502 में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था, बताएगा। किसने बाबर को 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भाई बनता है, तो बताइएगा सभी लोग। शैबानी खां, अब्दुल्ला खां उज़्बेक, अबैदुल्ला खां, जानी बेग। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा शैबानी खान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, बाबर को किस युद्ध में पराजित किया, यानी कि 1502 में, यानी कि सर ए पुल, याद रखिएगा भैया, सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था शैबानी खान ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से याद कर लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया, मध्य एशिया के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया शैबानी खां, बी दिया गया अब्दुल्ला खां उज़्बेक, सी दिया गया अब्दुल्ला खां और डी दिया गया जानी बेग। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा शैबानी खां, ठीक है भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया, जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे। हुमायूं, बाबर, शेर शाह, इस्लाम शाह। तो बता दीजिएगा इसका राइट आंसर भाई, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा, एक छोटी सी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे, याद रखिएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बाबर, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। जो मुगल काल की राजभाषा थी ये आपको बताना है, याद रखिएगा भाई फारसी थी। कैसी भाषा थी, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, बताइएगा। मुगल शासक में मुहतसिब था सेनाधिकारी, विदेशी विभाग का प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी मुहतसिब था, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली स्वराज मुक्त अनुदान भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुवाई कर। यानी कि आपसे पूछा गया है क्या भाई, क्या पूछा गया है आपसे, मदद ए मास इंगित करता है किस चीज को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली स्वराज मुक्त अनुदान भूमि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 35 नंबर, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, आहार, दस्तूर, सूबा, सरकार। तो बताएगा मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जानते थे, आपको ये बताना है, तो याद रखिएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई सरकार। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सरकार, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने, शेर शाह ने, अकबर ने, शाहजहां ने? इसका आपको राइट आंसर बताना है भैया, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई बाबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बाबर, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 37 नंबर, किस मुगल शासन ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा, किस मुगल शासन की उपवनोद्यानों में अत्यंत अभिसूचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? ऑप्शन आपका ए दिया गया बाबर, बी दिया गया अकबर, सी दिया गया औरंगजेब और आपका डी दिया गया शाहजहां। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई बाबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया? बाबर ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने? तो भाई सभी लोग याद रखेंगे गज ए बाबरी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई बाबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बाबर, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था, मुबाइन, दीवान, प्रोसडी पर तुर्की संग्रह और डी दिया गया बाबरनामा? तो बताइएगा, मानसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था, क्या था भाई बताना है आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा मुबायन। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मुआइन, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मेहदी ख्वाजा कौन थे? इब्राहिम लोदी का प्रधानमंत्री, बिहार का शासक, बाबर का बहनोई और डी दिया गया बाबर का भाई। मेहदी ख्वाजा, तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर का बहनोई था। कौन, मेहदी ख्वाजा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया है, गुलबदन बेगम पुत्री थी, बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगजेब की? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई बाबर की। क्या थी, बाबर की सौतेली पुत्री थी, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल फजल, गुलबदन बेगम, अब्बास खां सरवानी? तो सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने कहा था कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? मंगोल, फारसी, तुर्की, अरबी? तो आपको बताना है, क्या बताना है भाई, तुजुक ए बाबरी बताएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाई, तुर्की भाषा में। क्या था, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में था भैया, तो याद रखिएगा तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल फजल? तो भाई याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने किया भाई, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में, किसमें भाई, फारसी में अनुवाद किया, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? गुजरात, उड़ीसा, मेवाड़, कश्मीर? बताएगा। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, मेवाड़ का। किसका, मेवाड़ का, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रिसल ए उसज की रचना किसने की? बताएगा। अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, बाबर? तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल ए उसद, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाई बाबर। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बाबर, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है,
बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, जिनमें उन्होंने भारतीय क्षेत्र में बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया। वह वर्ष था 1519, 1507, 1526 और 1527। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1519 में। ठीक है भाई, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाबर की मृत्यु 1530 में कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए आगरा, बी काबुल, सी दिया गया लाहौर और डी दिया गया दिल्ली। तो सभी लोग याद रखिएगा भाई, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। कहाँ पे भाई? आगरा में हुई थी, सभी लोगों को याद रखना है। अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है भाई, क्वेश्चन दिया गया बाबर ने प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में डॉट 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 में दफनाया गया। काबुल, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, पानीपत। कहाँ पर दफनाया गया भाई बाबर के शव को? तो याद रखिएगा, बाद में इसे काबुल ले जाया गया। पहले प्रारंभ में इसके शव को भाई आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, इसके बाद यहाँ से उठाकर शिफ्ट किया गया काबुल। ठीक है भाई, तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड। मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर से संबंधित था भाई। अगला चैप्टर आपका कल आपको मिलेगा, पूरा का पूरा वीडियो हुमायूं से रिलेटेड 45 से 50 क्वेश्चन उसमें भी आने वाले हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली हैं, सारी की सारी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद अकबर आएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, इस जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, इस तरीके से सारी क्लासें आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा स्किप करके मत देखिएगा, एक तरफ से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सारे के सारे वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।